बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कह रहा है मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। हमारे पास एक पोल है, तो जमीन पर एक पॉइंट से पोल के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके साथ एंगल जो है वो आपका बन रहा है 15 डिग्री। अब वो कह रहे हैं इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल। अगर हम यहां से पोल की तरफ 100 मीटर मूव करते हैं, द मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30। अब यहाँ पे जो एंगल बनता है पोल के साथ वो बन रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो इस पोल की जो हाइट है वो हमने फाइंड करनी है। तो बेटा सबसे पहले आप ये करें कि जो चीज फाइंड करनी है उसको लेट कर लेते हैं एक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं जी लेट हाइट ऑफ पोल जो है वो आपके पास आ जाएगी सी डी इज इक्वल टू एक्स, और इसके साथ हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो दो चीजें और गिवन है वो भी लिख लेते हैं। एक तो डिस्टेंस ए बी है, डिस्टेंस ए से बी तक जो है वो है 100 मीटर। उसके बाद दो एंगल्स गिवन है, एंगल थीटा 1 एक कर लेते हैं वो 15 डिग्री, और दूसरा एंगल कर लेते हैं थीटा 2 और वो है आपके पास 30 डिग्री। अब बेटा साथ ही हम जो बी सी है इसको वाई लेट कर लेते हैं। बेटा ट्राइंगल जो बी सी डी है ये राइट एंगल ट्राइंगल छोटे वाली, यहां पे हम करते हैं इन राइट ट्राइंगल बी सी डी। आपके पास जो tan थीटा है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है सी डी और इसकी बेस है बी सी। tan थीटा यहाँ पे जो छोटी ट्राइंगल में एंगल है वो थीटा 2 है, वो आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। सी डी एक्स से हमने फाइंड करना है, और बी सी जो है ये आपके पास है वाई। tan 30 की बेटा वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। दिस सिंप्लाइज, यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास √3x। √3 जो है x के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन 1। अब बेटा हम इस बड़ी जो राइट एंगल ट्राइंगल है ए सी डी, यहां पे आते हैं तो हम कहते हैं इन राइट ट्राइंगल ए सी डी tan थीटा। अब बड़ी जो ट्राइंगल है यहाँ पे एंगल बन रहा है 15 डिग्री, तो tan थीटा 1 जो है ये एंगल हमने यहाँ पे नाम रखा था। तो आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो सी डी है, और जो बेस है ये ए से लेकर सी तक आपके पास आ जाएगी बेस। tan थीटा जो है यहाँ पे है थीटा 1 जो है वो 15 डिग्री है। सी डी एक्स है वो हमने फाइंड करना है, और ए सी जो है वो है ए बी प्लस बी सी। जो ए से बी है वो आपका आ जाएगा 100 प्लस बी से सी जो है वो आ जाएगा वाई। आपने कैलकुलेटर पर tan 15 की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे, तो आपके पास tan 15 डिग्री जो है वो 0.2679 आ जाएगा। 100 प्लस वाई इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.2679 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा x। अब 0.2679 को 100 से और y से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 26.79, फिर y से करेंगे 0.2679 y इज इक्वल टू x। अब बेटा अगर हम इक्वेशन 1 में देखें तो बेटा इक्वेशन 1 में y जो है वो है √3x के बराबर है। तो हमने y पे यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे 26.79 प्लस 0.2679। आगे y है तो y की जगह हम पुट करेंगे √3x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास x।
यहाँ पे आ जाएगा 26.79 प्लस आप √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.4641 x इज इक्वल टू x। तो ये बेटा 0.4641 x इज पॉजिटिव है। x वाली जो वैल्यूज है उन्हें इक्वल के एक साइड पे करना है तो दूसरी साइड पर जाके ये माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे करेंगे 26.79 इज इक्वल टू ये 1x है, 1x में से माइनस करेंगे 0.4641 x को तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0.4641 तो ये आपके पास आ गया जी 0.5359 x। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई है इक्वल के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड होगी। तो बेटा जब दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 26.79 डिवाइडेड बाय 0.5359। तो x जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 49.98 मीटर्स। तो x हमने फाइंड करना था हाइट ऑफ पोल तो हम कहेंगे हेंस हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 49.98 meters. Question number 7. Find the measure of an angle of elevation of the sun. हमने angle of elevation find करना है. If a tower 300 meter high casts a shadow of 450 meter long. कि अगर एक टावर है 300 मीटर ऊंचा, यहाँ पे देखें तो सपोज करते हैं ये 300 मीटर ऊंचा टावर है और क्योंकि शेडो जो है वो हमेशा जमीन पे बनता है तो अगर इस साइड पे सन है तो सन की रेस से जो शेडो टावर का जो शेडो है वो जमीन पे बनेगा। अब यहाँ पे जो हाइट दी हुई है टावर की वो दी हुई है 300 मीटर्स और जो जमीन पे शेडो बन रहा है उसकी लेंथ है 450 मीटर। नाम रख लेते हैं ए बी और सी। यहाँ पे टावर और जमीन के दरमियान एंगल 90 डिग्री है तो हमने ये जो सूरज के साथ एंगल बन रहा है ये फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो लेट कर लेते हैं, लेट एंगल जो रिक्वायर्ड एंगल है हमारा उसको थीटा और उसके आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब जो चीजें दो गिवन है वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ टावर जो है वो दी हुई है 20c और वो है 300 मीटर क्वेश्चन में मौजूद है और जो शेडो है उसकी लेंथ भी दी हुई है। लेंथ ऑफ शेडो ए बी से हमने डिनोट किया है फिगर में और वो आ जाएगी 450 मीटर्स। अब बेटा हमारे पास ये जो ए बी सी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है तो हम यहाँ पे करते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है आपके पास ए बी। tan थीटा हमने फाइंड करना है। बी सी की जो वैल्यू है वो है 300 और ए बी की वैल्यू है 450। tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कैंसिलेशन 15 2 और 15 3 2/3। आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। हमें थीटा चाहिए, tan जब इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। अब बेटा आपने कैलकुलेटर की मदद से शिफ्ट, तो बेटा शिफ्ट के साथ जब tan को प्रेस करेंगे तो tan इनवर्स होगा 2/3 करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 33.69 डिग्री। तो हम कहेंगे हेंस एंगल ऑफ एलिवेशन या रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू 33.69 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 25 डिग्री। तो यहां से एक ऑब्जर्वर ने जब क्लिफ के टॉप पे देखा है तो एंगल जो है वो आपके पास आ गया 25 डिग्री। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द क्लिफ, अब वो यहां से पॉइंट बी पे आया है और 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, यहां से यहां पे आया है। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45। अब यहाँ पे आगे जो एंगल है वो 45 डिग्री बनेगा इस जगह से क्लिफ की टॉप के साथ। फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ, तो ये जो क्लिफ है इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है। जो चीज फाइंड करनी है उसको बेटा आप लेट कर लें एक्स, तो लिख लेते हैं यहाँ पे लेट हाइट ऑफ क्लिफ सी डी है और वो है आपके पास एक्स, आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद दो एंगल गिवन है, तो एंगल थीटा वन जो है वो 25 डिग्री, इसी तरह एंगल जो थीटा टू है वो आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। डिस्टेंस ए बी जो है, डिस्टेंस ए बी वो आपके पास आ जाएगा 100 मीटर्स, और ये जो बी सी डिस्टेंस है इसको हम वाई लेट कर लेते हैं। तो यहां पे करते हैं जी डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू वाई मीटर्स। अब यहां पे भी आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं, एक है बी सी डी ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल है ए सी डी ये वाली। तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं, तो हम सबसे पहले यूज करते हैं छोटी जो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम कहते हैं इन राइट ट्राइंगल बी सी डी। अब ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो टेन थीटा यूज करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है सी डी और बेस है आपके पास बी सी। टेन यहाँ पे जो एंगल है थीटा टू यूज हो रहा है, तो वो है आपके पास 45 डिग्री। सी डी जो है वो एक्स है और बी सी को हमने वाई लेट किया है। टेन 45 की वैल्यू होगी 1 इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। ये वाई इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो वाई वन आर वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो आपके पास आ गई इक्वेशन 1, जो आपकी छोटी ट्राइंगल थी बी सी डी उसको यूज करके। अब बेटा हम ये जो बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल है ए सी डी इसको यूज करते हैं इन राइट ट्राइंगल ए सी डी। यहां पे भी देखें तो बेस का डेटा है और परपेंडिकुलर है, तो टेन थीटा यूज कर लेंगे। टेन थीटा यहाँ पे एंगल क्योंकि थीटा 1 है तो आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास सी डी। अब यहाँ पे बेस जो है वो ए से लेकर सी तक ये पूरी बेस है, तो ये ए सी आ जाएगा। टेन अब थीटा 1 जो है वो आपके पास 25 डिग्री है, इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है सी डी एक्स है। ए सी देखें तो ए सी जो है ये पूरी इसके दो हिस्से हैं, एक ए बी है वो आपके पास है 100 प्लस, और दूसरा बी सी है और वो वाई के इक्वल है। अब बेटा टेन 25 की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे फाइंड करें, तो बेटा टेन 25 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से 0.4663 इज इक्वल टू एक्स ओवर 100 प्लस वाई। ये 100 प्लस वाई जो है यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा 0.4663 इंटू 100 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब ये वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46.63 प्लस 0.4663 वाई के साथ आ जाएगी इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे तो इक्वेशन 1 में बेटा जो y है वो किसके इक्वल है x, तो हम यहाँ पे y की जगह x पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 46.63 प्लस 0.4663 आ गया y, तो x और y इक्वल थे इक्वेशन 1 में, तो y की जगह x लिख सकते हैं इज इक्वल टू x। ये क्योंकि x फाइंड करना है तो x वाली वैल्यूज हम इक्वल के एक साइड पे लिख लेते हैं। 46.63 इज इक्वल टू x माइनस ये प्लस है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगी ये वैल्यू x। 1x में से जब हम 0.4663
3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5337x। ये 0.5337x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा। 46.63 divided by 0.5337 is equal to x. This implies x is equal to, अब आपने बेटा 46.63 को डिवाइड करना है 0.5337 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 87.37 मीटर्स। तो x जो है वो हमने लेट की थी, हाइट जो है यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास क्लिफ थी उसकी हाइट हमने फाइंड करनी थी, तो उसका आंसर हमारे पास निकल आया है। तो हम कहेंगे हेंस हाइट ऑफ क्लिफ इज इक्वल टू 87.37 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, फ्रॉम टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई, तो एक हिल है उसकी जो हाइट है वो 300 मीटर दी हुई है। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरेस्ट शोर ऑफ अ रिवर इज 70 डिग्री। तो वहां से एक ऑब्जर्वर ने यहाँ पे दरिया का जो करीबी किनारा था उसको देखा, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपका बन रहा है 70 डिग्री। तो इस पे हम बात कर चुके हैं कि अल्टरनेट एंगल्स क्योंकि इक्वल होते हैं, तो अगर यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे भी 70 बनेगा एंगल। उसके बाद एंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50। तो करीबी किनारे पे एंगल 70 है। अब अगर दरिया का जो दूसरा किनारा है वहां पे जब वो ऑब्जर्वर देखता है तो वहां पे एंगल 50 डिग्री का बनेगा। तो क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे बेटा एंगल 50 डिग्री का बनेगा। अब वो कह रहे हैं फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये जो रिवर हमें नजर आ रहा है दरिया, इसकी विड्थ हमने फाइंड करनी है, तो इसको एक्सलेट कर लेते हैं। हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, कि ये जो दरिया है ये इस जो हिल है उससे कितनी दूरी पे वाक़या है। तो मतलब ये बी सी जो है ये भी हमने फाइंड करना है। तो जो चीजें फाइंड करनी है उन्हें लेट कर लेते हैं बेटा। जो विड्थ ऑफ रिवर है, विड्थ वो है आपकी यहाँ पे ए बी, और इसको हमने लेट किया एक्स क्वेश्चन मार्क, ये फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। सेकंड जो पार्ट है उसमें आ गया डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, के हिल से कितनी दूर है रिवर, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस जो है वो है बी सी, और इसको हमने वाई लेट किया तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद जो गिवन में है उसकी हाइट गिवन है, तो हाइट इज इक्वल टू है वो सी डी 300 मीटर्स है। दो एंगल्स हमें गिवन है, एक एंगल कर लेते हैं θ1 वो है 70 डिग्री, और दूसरा एंगल आ जाएगा θ2 और वो आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। अब बेटा पहले क्वेश्चन की तरह हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पहले जो बी सी डी ये छोटी राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी मदद लेते हैं। तो हम लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल बी सी डी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बेटा परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पे है सी डी, और यहाँ पे जो बेस है वो आपकी आ जाएगी बी सी। tan यहाँ पे जो θ1 एंगल है वो 70 डिग्री है, तो 70 सी डी आपके पास आ जाएगा 300, और ओवर में जो बी सी है वो आपके पास है y इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और tan 70 आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 300 ओवर tan 70 डिग्री। y इज इक्वल टू, आप बेटा डायरेक्टली यहाँ पे 300 को tan 70 से डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटा जब आप 300 को tan 70 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 109.19। अब ये y जो हमने डिस्टेंस को लेट किया था तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब दूसरी वैल्यू हमने x फाइंड करनी है जो कि विड्थ ऑफ द रिवर है, रिवर की जो विड्थ है ये भी फाइंड करनी है। अब उसके लिए हम ये जो बड़ी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी हेल्प लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे इन राइट ट्राइंगल ए सी डी। उसके लिए बेटा tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है सी डी,
और जो बेस है वो ए से लेकर सी तक है, ए सी। टेन यहाँ पे बेटा जो थीटा एंगल है इस बड़ी ट्राइंगल में वो 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री इसको थीटा 2 कह लें, इज इक्वल टू सी डी जो है परपेंडिकुलर वो 300 है, और जो बेस है उसमें देखें तो एक तो विड्थ है रिवर की और एक ये डिस्टेंस है, तो बेस में पूरा x प्लस वाई है, x प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा टेन 50 डिग्री इज इक्वल टू 300 ओवर x हमने फाइंड करना है और y की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 109.19। अब बेटा tan 50 की आप वैल्यू कैलकुलेटर से लेंगे तो tan 50 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.1917 इज इक्वल टू 300 ओवर x प्लस 109.19। ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 1.1917 इंटू एक्स प्लस 109.9 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 300। तो बेटा 1.1917 को x से मल्टीप्लाई किया है और 109.19 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ जाएगा 1.1917x इज इक्वल टू 300। ये पॉजिटिव वैल्यू है, दूसरी साइड पर जाके माइनस आपके पास आ जाएगा 130.12, तो 1.1917x इज इक्वल टू 300 में से आपने माइनस करना है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 169.87। ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड होगा, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 169.87 ओवर में 1.1917। x इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करेंगे 1.1917 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 142.54 मीटर्स। तो इसका मतलब है जो कि रिवर की विड्थ थी जिसको हमने x लेट किया था वो आपके पास आ गया 142.54। तो यहाँ पे लिखते हैं हेंस जो विड्थ थी रिवर की वो है 142.54 मीटर, और दूसरी चीज हमने रिवर का डिस्टेंस फाइंड करना था जो कि y की वैल्यू थी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वो आपके पास निकला था 109.19 मीटर। बेटा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। अ काइट हैज 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री। अच्छा, एक यहाँ पे बच्चा काइट उड़ा रहा है और वो काइट इस पॉइंट पे है, काइट के साथ जो डोर है या धागा है वो 120 मीटर दिया हुआ है, और जो एंगल बन रहा है वो काइट का एंगल जो बन रहा है वो 50 डिग्री है। हाउ फार इट इज अबव द हैंड होल्डिंग इट, कि यहाँ पे जो बच्चा काइट उड़ा रहा है उसके हाथ से ये काइट देखें, ये काइट इस हाइट पे है, तो वो हाइट हमने फाइंड करनी है और वो बिल्कुल किसके बराबर होगी, बी सी के बराबर होगी। तो इसका मतलब जमीन से काइट की हाइट हमने फाइंड करनी है, तो जो चीज फाइंड करनी है उसे हम लेट कर लेते हैं एक्स। तो लेट बेटा हाइट ऑफ काइट जो है वो है बी सी, इसको एक्स और आगे लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो लेंथ उसकी दी हुई है डोर की स्ट्रिंग की, लेंथ इज इक्वल टू है ए सी और वो है 120 मीटर्स। उसके बाद बेटा एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो थीटा और वो आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है ए बी सी, तो लिखते हैं जी इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे देखें जो चीज हमने फाइंड करना है वो इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, और जो चीज गिवन है वो आपका हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन थीटा, तो साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। अब बेटा साइन थीटा जो है वो आपके पास 50 डिग्री है, बी सी हमने फाइंड करना है, एक्स है, और जो ए सी है उसकी वैल्यू है 120।
तो बेटा कैलकुलेटर पे आप साइन 50 की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा 0.7660 एक्स ओवर 120। ये 120 इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल टू एक्स। दिस सिंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू, जब आप 120 को 0.7660 से मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो 91.92 मीटर्स आपका एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो एक्स हमने लेट किया था हाइट, तो हम कहेंगे हेंस हाइट ऑफ द काइट इज इक्वल टू, या रिक्वायर्ड हाइट इज इक्वल टू 91.92 मीटर्स।